सूबे भर विचों राज्यपाल पंजाब गुलाब चंद कटारिया वालों लगातार जिहड़ा दौरे किए जा रहे हैं और पिंड दीआं BDC और WDC जिहड़ियां कमेटियां बनाईयां गईयां हन उन्हां नाल जाके राबता कायम किया जा रहा है। तुहानूं दसदे चलिए कि उसदे चलदियां ही जिला पठानकोट के हलका भोआ के पिंड विखे अज जिहड़े राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वालों जिहड़ा दौरा किया गया और BDC मैंबरां नाल कमेटियां नाल गलबात साझी की गई और उन्होंने आ रही परेशानियां बारे जानू होए और मौके पर ही सरकारी अफसरां नूं हदायतां जारी कीतियां और जिहड़ियां मुश्किलां वा BDC मैंबरां नूं आ रही हैं उन्हां दा हल करन दी जिहड़े आदेश जारी किए हैं और इस दे नाल ही उन्होंने BDC मैंबरां नूं भी अपील करदियां कहा है कि लगातार जिहड़े लोकां नूं कोई भी किस्म की प्रॉब्लम आती पई है मुश्किलां आ रही हैं तो उन्हां नाल राबता कायम कर सकते हैं और उन्हां नूं जानू करवा सकते हैं। इस दे नाल ही उन्हां वल्लों एक विशेष फंड जिहड़ा आ मुख्य तौर पर जिहड़ा पंजाब सरकार नूं दिता गया है जिस दे विच वधिया कारगुजारी करने वाले पिंड और BDC कमेटियां नूं जिहड़ा सन्मानित भी किया जाएगा। और की कहा राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने, आओ देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारा बॉर्डर का अंतिम विलेज है वो हमारे काम की दृष्टि से हम सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो आपका पहला विलेज की तरह से उसको ट्रीट करो और उसकी समस्या को हल करने में सबसे अगुवाई करो, क्योंकि बॉर्डर पे होने के कारण से हर बार की जो भी समस्याएं आती है सबसे पहले उनको ही फेस करना पड़ता है और उसके कारण से वो हमारी प्रायोरिटी में है। पहले एक बॉर्डर विकास फंड आता था, उसके कारण से हम लोगों का हर समय उनको काम करने का वो पिछले कुछ सालों से बंद है। हमने फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको बॉर्डर विकास नहीं है तो किसी और तरीके से करें, लेकिन बॉर्डर के गांवों को विशेष डेवलपमेंट की दृष्टि से हमको और आर्थिक दृष्टि से मदद करना चाहिए। तो प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, फाइनल होगा ऐसा लगता है। देखो, नशे के विरुद्ध मुझे यहाँ बहुत संतोष मिला। प्रयत्न तो हम बॉर्डर के सभी जिलों में कर रहे हैं और लगभग मैंने बॉर्डर के सब जिलों में अपनी पदयात्राएं की है। यही जिला मेरा बच गया था और इसके कारण से मैं 17 और 18 इसी बॉर्डर जिले में हूँ। नशा विरुद्ध एक तरह से जो अभियान सरकार और हम भी चला रहे हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि जनता जब अपना आंदोलन बनाएगी और जनता इसमें इन्वॉल्व होकर के जब इस समस्या को लड़ने के लिए खड़ी होगी तब प्रशासन को बहुत ताकत मिलेगी और इसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। तो परिणाम कुछ तो आए हैं, लेकिन अभी हमको ये कहने की हमने संतुष्ट हो गए ऐसा अभी नहीं है। अभी हमको कई चुनौतियां हैं। तो मेरे पास जो भी बिल आएगा मैं उसको देख करके निश्चित पास करते हैं, क्योंकि बिल पेश करने के पहले एक बार वो हमसे कंसेंट लेते हैं तो मोटे मोटे रूप में तो हम उनको देखते हैं, लेकिन जब हाउस पास कर देता है उसके बाद जब आता है तो हम उसको दोबारा देखते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें कोई और चेंज है तो हम उनको राय देते हैं और उसके बाद अगर हमारी बिल्कुल मंशा ही नहीं बनती कि ये कानून नहीं बनना चाहिए तो हम फिर आगे राष्ट्रपति को भेजते हैं कि भाई आप इसमें देखो। पर ऐसा मेरे यहाँ कोई पेंडिंग बिल आज की तारीख में को मैं सोचता हूँ एंटी ड्रोन केंद्र सरकार ने भी हमको दिया, पहले 9 दिया फिर बाद में 23 दिए, अभी राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ दिया, पैसा और मिल रहा है। लेकिन अभी बॉर्डर हमारी 553 किलोमीटर है, उस सारे बॉर्डर को आज भी हमारे ड्रोन जो है ना कैप्चर है नहीं है और फिर वो भी उसको हमेशा मॉडल को चेंज करते जा रहे हैं। वो भी अपनी नई नई जो है ना एक तरह से उस ड्रोन बनाने, पहले बड़े आते थे दिख जाते थे, अब बहुत छोटे आते हैं, आवाज आती है दिखाई नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से है, लेकिन अधिकांश को हम गिराने में या हम कैप्चर करने में सफल हुए, लेकिन फिर भी 100% नहीं हुए। देखो, मैं सोचता हूँ सरकार को जो कुछ सहायता चाहिए केंद्र की वो देती है, सरकार भी अपना काम कर रही है। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बताए तो हम सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मध्यस्थता करेंगे। तब तक तुसीं देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। मैनूं दे इजाजत, मैं राजेश कुमार, हल्का भोआ तो दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ खास रिपोर्ट। सूबे भर विचों राज्यपाल पंजाब गुलाब चंद कटारिया वालों लगातार जिहड़ा दौरे किए जा रहे हैं और पिंड दीआं BDC और WDC जिहड़ियां कमेटियां बनाईयां गईयां हन उन्हां नाल जाके राबता कायम किया जा रहा है। तुहानूं दसदे चलिए कि उसदे चलदियां ही जिला पठानकोट के हल्का भोआ के
ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ BDC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾ BDC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BDC ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ BDC ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने, आओ देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारा बॉर्डर का अंतिम विलेज है वो हमारे काम की दृष्टि से हम सब लोगों को ये इंस्ट्रक्शन है कि वो आपका पहला विलेज की तरह से उसको ट्रीट करो और उसकी समस्या को हल करने में सबसे अगुवाई करो, क्योंकि बॉर्डर पे होने के कारण से हर बार की जो भी समस्याएं आती है सबसे पहले उनको ही फेस करना पड़ता है और उसके कारण से वो हमारी प्रायोरिटी में है। पहले एक बॉर्डर विकास फंड आता था, उसके कारण से हम लोगों का हर समय उनको काम करने का वो पिछले कुछ सालों से बंद है। हमने फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि आप इसको बॉर्डर विकास नहीं है तो किसी और तरीके से करें, लेकिन बॉर्डर के गांवों को विशेष डेवलपमेंट की दृष्टि से हमको और आर्थिक दृष्टि से मदद करना चाहिए। तो प्रस्ताव विचाराधीन है, फाइनल होगा ऐसा लगता है। देखो, नशे के विरुद्ध मुझे यहाँ बहुत संतोष मिला। प्रयत्न तो हम बॉर्डर के सभी जिलों में कर रहे हैं और लगभग मैंने बॉर्डर के सब जिलों में अपनी पदयात्राएं की है। यही जिला मेरा बच गया था और इसके कारण से मैं 17 और 18 इसी बॉर्डर जिले में हूँ। नशा विरुद्ध एक तरह से जो अभियान सरकार और हम भी चला रहे हैं, मेरी ऐसी मान्यता है कि जनता जब अपना आंदोलन बनाएगी और जनता इसमें इन्वॉल्व होकर के जब इस समस्या को लड़ने के लिए खड़ी होगी तब प्रशासन को बहुत ताकत मिलेगी और इसमें हम सफलता अर्जित करेंगे। तो परिणाम कुछ तो आए हैं, लेकिन अभी हमको ये कहने की कि हमने संतुष्ट हो गए ऐसा अभी नहीं है। अभी हमको कई चुनौतियां हैं। तो मेरे पास जो भी बिल आएगा मैं उसको देख करके निश्चित पास करते हैं, क्योंकि बिल पेश करने के पहले एक बार वो हमसे कंसेंट लेते हैं तो मोटे मोटे रूप में तो हम उनको देखते हैं, लेकिन जब हाउस पास कर देता है उसके बाद जब आता है तो हम उसको दोबारा देखते हैं। अगर हमें लगता है कि उसमें कोई और चेंज है तो हम उनको राय देते हैं और उसके बाद अगर हमारी बिल्कुल मंशा ही नहीं बनती कि ये कानून नहीं बनना चाहिए तो हम फिर आगे राष्ट्रपति को भेजते हैं कि भाई आप इसमें देखो। पर ऐसा मेरे यहाँ कोई पेंडिंग बिल आज की तारीख में को मैं सोचता हूँ एंटी ड्रोन केंद्र सरकार ने भी हमको दिया, पहले 9 दिया फिर बाद में 23 दिए, अभी राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ दिया, पैसा और मिल रहा है। लेकिन अभी बॉर्डर हमारी 553 किलोमीटर है, उस सारे बॉर्डर को आज भी हमारे ड्रोन जो है ना कैप्चर है नहीं है और फिर वो भी उसको हमेशा मॉडल को चेंज करते जा रहे हैं। वो भी अपनी नई नई जो है ना एक तरह से उस ड्रोन बनाने, पहले बड़े आते थे दिख जाते थे, अब बहुत छोटे आते हैं, आवाज आती है दिखाई नहीं देते हैं। तो निश्चित रूप से है, लेकिन अधिकांश को हम गिराने में या हम कैप्चर करने में सफल हुए, लेकिन फिर भी 100% नहीं हुए। देखो, मैं सोचता हूँ सरकार को जो कुछ सहायता चाहिए केंद्र की वो देती है, सरकार भी अपना काम कर रही है। अगर कोई दिक्कत आए तो हमें बताए तो हम सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मध्यस्थता करेंगे। तब तक तुम देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। मैंने इजाजत मैं राजेश कुमार, हल्का पोवा तो दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ खास रिपोर्ट।